गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा की दूसरी इकाई में से हम 11वां लेसन सीखेंगे जिसका नाम है समता की ओर, जिसके कवि है मुकुटधर पांडेय जी। कवि परिचय देख लेते हैं। मुकुटधर पांडेय जी का जन्म 1895 बिलासपुर छत्तीसगढ़ में हुआ था और उनकी मृत्यु 1989 में हुई थी। उनका परिचय देख लेते हैं। छायावाद के प्रतिष्ठित प्रसिद्ध कवि मुकुटधर पांडेय जी ने 12 वर्ष की अल्प आयु में, मतलब कम आयु से ही लिखना शुरू किया था। आपकी काव्य रचनाओं में मानव प्रेम, प्रकृति सौंदर्य, मानवीकरण, आध्यात्मिकता और गीतात्मकता के तत्व प्रमुखता से परिलक्षित होते हैं। आपने पद्य के साथ साथ गद्य में भी पूरे अधिकार के साथ साथ आपने लिखा है। आपने निबंध और आलोचना ग्रंथ भी लिखे हैं। उनके लिखे हुए कुछ प्रमुख कृतियाँ यहाँ पर देख लेते हैं। पूजा फूल शैलबाला यह कविता संग्रह है। लच्छमा अनुदित उपन्यास है। परिश्रम यह निबंध है। हृदयदान, उसके साथ साथ मामा, स्मृति पुंज आदि प्रमुख रचनाएं उन्होंने लिखी हुई है। पद्य संबंधी कुछ जानकारी हम देख लेते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने शिशिर ऋतु में पड़ने वाली अत्यधिक ठंडक से परेशान प्राणियों, साधन संपन्न एवं अभावग्रस्त व्यक्तियों के जीवन यापन का सजीव वर्णन किया है। कवि का कहना है कि धनवान और निर्धन दोनों भाई भाई हैं। समाज में अमीरों को गरीब भाइयों की भलाई के बारे में अवश्य विचार करना चाहिए। शब्द संसार देख लेते हैं, मतलब शब्दार्थ। द्युतिहीन मतलब तेजहीन। स्यार मतलब गीधड़ या सियार। पांडुवर्ण मतलब पीला रंग। पाला मतलब बर्फ या हिम। कविता की पंक्तियां हम देख लेते हैं। बीत गया हेमंत भ्रांत, शिशिर ऋतु आई, प्रकृति हुई द्युतिहीन, अवनी में कुंज टीका है छाई। पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। हेमंत मतलब नवंबर दिसंबर महीना। भ्रांत मतलब भाई। शिशिर मतलब जनवरी और फरवरी महीना, जिस महीने में कोहरा छाया हुआ रहता है। प्रकृति मतलब धरती। द्युतिहीन क्रांति रहित। अवनी मतलब पृथ्वी। कुंज टीका मतलब धुंधलका या अंधकार। शिशिर ऋतु का भाई हेमंत ऋतु जो है वो अभी खत्म हो गया है और उसके बाद शिशिर ऋतु का आगमन होता है। शिशिर ऋतु में पड़ने वाली अत्यधिक ठंडक जो है, इस वजह से प्राणियों पर, साधन संपन्न पर और कई सारे ऐसे अभावग्रस्त जिनको बहुत ही सारी कमियां हैं, ऐसे व्यक्तियों को क्या होता है, उसका प्रभाव जो है, ठंड का प्रभाव जो है वो इन पर पड़ता है। और इस तरह से इसका वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि शिशिर ऋतु का आगमन हुआ है और यह जो हेमंत नवंबर दिसंबर महीने में जो थोड़ी सी ठंडी रहती है वो अभी ख़त्म हो गई है और शिशिर ऋतु में जनवरी फरवरी में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कपा देने वाली ठंडी जो है वो शुरू हो जाती है। मतलब कोहरा छाया हुआ है और इस वजह से कोहरा छाया हुआ है, इस वजह से यह जो धरती है ये द्युतिहीन हो गई है, क्रांति रहित हो गई है। यही नहीं, यह जो पृथ्वी है, मतलब अवनी पृथ्वी जो है वो धुंधल का, कुंज टीका मतलब क्या, धुंधल का, हर जगह पर कोहरा छाया हुआ है और इस वजह से पृथ्वी पर अंधकार धुंधल का छाया हुआ नजर आ रहा है। पड़ता खूब तुषार, पद्म दल तालों में बिल खाते,
अन्यायी नृप के दंडों से यथा लोग दुख पाते। पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। तुषार मतलब बर्फ, पद्मदल मतलब कमल दल, तालो मतलब तालाब, बिलखाते मतलब कष्ट, नृप मतलब राजा, दंडो मतलब सजा, यथा मतलब जैसे। शिशिर ऋतु में जो ठंड पड़ रही है उसका प्रभाव जो है वो कमल के फूल पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर यह जो पद्मदल है मतलब कमल का जो फूल है, यह तालाब में जो खिला हुआ है उस पर शिशिर ऋतु का जो ठंड है या फिर उसका जो ठंडी का मौसम है, तो जो कोहरा छाया हुआ है, वो जो बर्फ जो है वो कमल के फूल पर गिरा हुआ है, तो उस कमल के फूल को बहुत ही ज़्यादा कष्ट, बिलखाते मतलब क्या, कष्ट महसूस हो रहा है। जिस तरह से अन्यायी राजा मतलब नृप, नृप मतलब राजा, अन्यायी राजा जिस तरह से दुखी लोगों को सजा सुनाता है या सजा देता है या दुख देता है, ठीक उसी तरह से कमल के फूल पर, तालाब में जो कमल का फूल खिला है उस पर वह बर्फ जो है वह गिर चुका है और इस वजह से उसको बहुत ही ज़्यादा कष्ट यहाँ पर हो रहा है। मतलब शिशिर ऋतु, इस ठंडी का मौसम का प्रभाव कमल के फूल पर भी हुआ है। निशा काल में लोग घरों में निज निज जा सोते हैं, बाहर श्वान सियार सिलाकर बार बार रोते हैं। यहाँ पर निशा काल मतलब रात का समय और निज निज मतलब अपने अपने। श्वान, बाहर श्वान, श्वान मतलब कुत्ता, और सियार मतलब सियार जिसको हम गीदड़ कहते हैं। क्या कहना चाहते हैं कवि यहाँ पर कि रात के समय में, निशा काल, रात के समय में सारे लोग जो है वो अपने अपने घरों में सो जाते हैं, निज निज जा सोते हैं मतलब अपने अपने घरों में सोते हैं। लेकिन यह बाहर, घर के बाहर रहने वाले जो श्वान हैं, कुत्ते हैं, सियार है मतलब सियार है, गीदड़ है, यह ठंड के मारे चिल्लाने लगते हैं और बार बार रोते हैं। यहाँ पर शिशिर ऋतु की जो कपा देने वाली ठंडी है उसका प्रभाव इन जानवरों पर भी दिखाई देता है। अर्धरात्रि को घर से कोई जो आंगन को आता, शून्य गगन मंडल को लख यह मन में है भय पाता। अर्धरात्रि मतलब आधी रात का समय। जब आधी रात समय बीत जाता है और आधी रात का जो समय होता है उस समय घर से अगर कोई व्यक्ति आंगन में अगर आ जाता है तो गगन मंडल मतलब आकाश जो है वो देखने के बाद, खाली आकाश जो उसको दिखाई देता है, वो खाली आकाश, शून्य आकाश देखने के बाद वो मन में जो है वो भय पाता है, डर जाता है, क्योंकि आधी रात को वो व्यक्ति घर से बाहर आंगन में आया है और यह आकाश जब उसको धुंधला धुंधला दिखाई देता है, खाली आकाश जब उसको दिखाई देता है, तो उसका मन जो है वो बहुत ही ज़्यादा भयभीत होता है। तारे निपट मलिन चंदने, पांडु वर्ण है पाया, मानो किसी राज्य पर है राष्ट्रीय कष्ट कुछ आया। शब्दार्थ देख लेते हैं। निपट मतलब बिल्कुल, मलिन मतलब धुंधले, चंद मतलब चांद, पांडुवर्ण मतलब पीला रंग और कष्ट मतलब मुसीबत। यह जो तारे हैं ये बिल्कुल रात के समय, शिशिर ऋतु, यह जो मौसम है, इस मौसम में जो कपा देने वाली ठंडी है, हर जगह पर कोहरा छाया हुआ है, तो उस समय रात का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि यह जो तारे हैं ये बिल्कुल धुंधले दिखाई देते हैं। निपट मतलब क्या, बिल्कुल धुंधले दिखाई देते हैं। यही नहीं, यह जो चांद है, चंद मतलब चांद ने पांडु वर्ण है पाया,
यह जो चांद है वो कोहरा छाया हुआ है, इस वजह से उसने पांडु वर्ण प्राप्त किया है, पीला रंग, सफ़ेद रंग जो है वो प्राप्त कर लिया है। मानो किसी राज्य पर राष्ट्रीय संकट या राष्ट्रीय कष्ट कुछ आया है। तो यह जो वातावरण है, यह देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि किसी राज्य पर राष्ट्रीय मुसीबत जो है वो आने वाली है। यह वातावरण देखकर यह महसूस होता है कि राष्ट्र पर या राष्ट्रीय पर कुछ कष्ट या मुसीबत आई है। धनियों को है मौज, रात दिन है उनके पोबारे, दिन दारिद्र्य के मत्थे ही पड़े शिशिर दुख सारे। शब्दार्थ देख लेते हैं। धनियों मतलब अमीर, पोबारे मतलब लाभ का अवसर मिलना, दीन मतलब गरीब, मत्थे मतलब उनके भाग्य में, और शिशिर मतलब ठंड। कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि यह जो अमीर लोग होते हैं वो रात दिन अपने घरों में मौज मतलब इस अवसर का, इस लाभ का अवसर मिलना, पोबारे मतलब लाभ का अवसर मिलना, यह जो ठंडी का वातावरण है वहाँ पर वो क्या करते हैं, उस समय रात दिन अमीर लोग जो है वो मौज मस्ती करते हैं और उस ठंडी का, उस लाभ का वो अवसर उनको मिलता है। वो बहुत ही ज़्यादा मौज मस्ती करते हैं ठंडी के मौसम में। धनियों को है मौज, रात दिन है उनके पोभारे, मतलब रात दिन ठंडी के मौसम में यह जो अमीर लोग होते हैं उस रात के ठंड का, लाभ का वो अवसर पाते हैं और मौज मस्ती करते हैं। लेकिन यह जो दीन दरिद्र है, मतलब यह जो गरीब लोग होते हैं, उनके भाग्य में शिशिर दुख सारे, शिशिर मतलब ठंड, दुख सारे। लेकिन यह जो गरीब लोग होते हैं उनके नसीब में यह शिशिर ऋतु की जो ठंड है, वो ठंड के दुख जो है वो किनके माते हैं, तो यह जो गरीब वर्ग है उनके नसीब में है। कहने का मतलब यह जो अमीर लोग होते हैं यह ठंड को, इस शिशिर ऋतु के ठंड को मौज मस्ती में बिताते हैं अपने घरों के अंदर। लेकिन यह जो गरीब लोग होते हैं उनके नसीब में यह शिशिर ऋतु की, इस ठंडी की दुख जो है यह किसके नसीब में होता है, यह गरीबों के नसीब में या भाग्य में ही होता है। अगली पंक्ति हम देख लेते हैं। वे खाते हैं हलवा पूड़ी, दूध मलाई ताज़ी, इन्हें नहीं मिलती पर सूखी रोटी और न भाजी। यहाँ पर अमीर और गरीब व्यक्ति के बीच की बात करते हुए कवि कहते हैं कि यह जो अमीर लोग होते हैं वे हलवा पूड़ी, दूध मलाई और ताज़ी भाजी खाते हैं। लेकिन यह जो गरीब होते हैं उनके नसीब में सूखी रोटी और न भाजी जो है वो उनके नसीब को भी मिलती नहीं है। इन्हें नहीं मिलती पर सूखी रोटी और न भाजी, क्योंकि यहाँ पर अमीर लोग जो होते हैं उनको हलवा पूड़ी, दूध मलाई जो ताज़ी है वो खाने के लिए मिलती है, लेकिन गरीब लोग को सूखी रोटी और भाजी भी नसीब नहीं होती है। वे सुख से रंगीन कीमती ओढ़े शाल दुशाले, पर इनके कंपित बदनों पर गिरते नित पाले। अर्थ देख लेते हैं। कंपित मतलब कांपता, कांपना हुआ, जैसे यहाँ पर हमारा शरीर जो है ठंड की वजह से कांपता है, उसको कहेंगे कंपित। नीत मतलब हमेशा, और पाले मतलब ओस। कवि कहना चाहते हैं कि यह जो अमीर वर्ग के लोग होते हैं वो अपने घरों में रंगीन कीमती, बहुत ही कलरफुल, बहुत ही कीमती ऐसी शाल जो है वो ओढ़ते हैं। उनके पास चद्दर होती है और वो कीमती चद्दर, कीमती शाल जो है वो क्या करते हैं, अपने शरीर पर ओढ़ लेते हैं।
कौन से महीने में? शिशिर ऋतु के महीने में। लेकिन यह जो गरीब होते हैं उनका बदन, उनका शरीर जो है वो हमेशा काँपता हुआ नज़र आता है, क्योंकि उनके शरीर पर हमेशा गिरते हैं नितपाले, मतलब हमेशा उनके शरीर पर ओस गिरती रहती है, बर्फ़ जो है वो बर्फ़ की बूंदें गिरती रहती है। कहने का मतलब यहाँ पर अमीर वर्ग कलरफुल कीमती शाल ओढ़े हुए है, लेकिन यह जो गरीब वर्ग है वह जो है उनके शरीर पर बर्फ़ की बूंदें या ओस जो है वो हमेशा गिरती है और उनका शरीर, गरीब लोगों का शरीर हमेशा काँपता हुआ बदन जो है वो दिखाई देता है। वे हैं सुख साधन से पूरित सुघर घरों के वासी, इनके टूटे फूटे घर में छाई सदा उदासी। कवि कहते हैं यहाँ पर, पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। पूरित मतलब परिपूर्ण, सुघर मतलब सुंदर, वासी मतलब रहने वाला। यह जो अमीर लोग होते हैं ये उनके पास जो सुख साधन है कि वो परिपूर्ण और सुंदर घरों के रहने वाले लोग हैं। वासी मतलब रहने वाले, सुघर मतलब सुंदर घरों में रहने वाले कौन होते हैं? अमीर वर्ग के लोग होते हैं। उनका घर जो होता है अमीर लोगों का वो परिपूर्ण होता है, सुंदर होता है और ऐसे घरों में वो रहते हैं। लेकिन यह जो गरीब वर्ग के लोग होते हैं उनका घर जो होता है वो टूटा फूटा घर होता है और इसकी वजह से हमेशा उनके चेहरे पर उदासी ही उदासी छाई हुई रहती है। यहाँ पर कवि अमीर जो लोग होते हैं उनके बारे में कहते हैं कि वह लोग बहुत ही सुंदर घरों में रहते हैं, लेकिन यह जो गरीब लोग हैं वो टूटे फूटे घर में रहते हैं और उनके चेहरे पर हमेशा उदासी ही उदासी छाई हुई रहती है। पहले हमें उधर की चिंता थी न कदापि सताती, माता समथी प्रकृति हमारी पालन करती जाती। उदर का मतलब है यहाँ पर पेट, सताती मतलब परेशान और प्रकृति मतलब धरती। पहले हमें हमारी पेट की चिंता कदापि नहीं सताती थी, कभी भी हमें परेशान जो है हम नहीं होते थे, चिंतित नहीं होते थे। पहले हमें पेट की चिंता नहीं हुआ करती थी, क्योंकि हमारी ये जो धरती है, हमारी ये जो प्रकृति माता है वो हमेशा हमारा क्या करती है? पालन करती नज़र आती है, क्योंकि यही प्रकृति से, यही धरती से हमें अनाज, फल, फूल और पानी जो है वो मिलता है। और इसलिए पहले कभी हमें पेट की चिंता कभी नहीं सताती थी, क्योंकि यह जो माता समान, यह जो धरती है, प्रकृति है, वो हमेशा हमारा क्या करती थी? पालन जो है वो करती थी। अंतिम पंक्तियां हम पढ़ लेते हैं। हमको भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा, भाई पर भाई का कुछ अधिकार नहीं क्या होगा। यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण वाक्य से कवि ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर भाईचारा बढ़ाते हुए, इंसानियत बढ़ाते हुए कवि ये कहना चाहते हैं कि यह जो अमीर वर्ग के लोग हैं उन्होंने गरीब लोगों को मदद करनी चाहिए और समानता जो है यह फैलनी चाहिए। भाई भाईचारा जो है वो बढ़ना चाहिए। हमारा यह जो नाता है, हमारा जो ये रिश्ता है, यह भाई भाई का रिश्ता है और भाई भाई का रिश्ता होने के नाते यहाँ पर अमीर लोगों ने निर्धन लोगों को, गरीब लोगों को सहायता करनी चाहिए और हमारे देश में समानता फैलनी चाहिए। यह बात यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं। तो इस तरह से इस कविता में कवि यह कहना चाहते हैं कि यह जो शिशिर ऋतु है, इस शिशिर ऋतु के जो ठंड होती है उस ठंडक का प्रभाव जो है वो प्राणियों पर होता है, साधन संपन्न पर होता है और यह जो अभावग्रस्त व्यक्ति, मतलब यह जो गरीब वर्ग होता है उनके जीवन पर ज़रूर पड़ता है। यहाँ पर कवि कहते हैं अंतिम
पंक्तियों में कि धनवान मतलब अमीर और निर्धन मतलब गरीब, ये दोनों भी भाई भाई हैं और समाज में अमीरों ने गरीब भाइयों की भलाई जो है वो करनी चाहिए। यह कविता में बताया गया है या वर्णन किया गया है। थैंक यू।